नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही स्टडी चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं आपका जो प्रश्न बैंक के क्लास 11 का गद्य खंड का सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले हमने आपका जो पद खंड का उसका पूरा सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो जितने भी आपके जो गद्य खंड का क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव, उन सभी का हमने सॉल्यूशन कर दिया। यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पद खंड। यहाँ पर देखिए जो पद खंड में आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए थे, जितने भी यहाँ पर देख सकते हैं कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों का वर्णन किया है, तो इसका आंसर है। इसी प्रकार हम आपके सभी जो इन सभी ऑब्जेक्टिवों का सॉल्यूशन बता चुके हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट की, वहाँ पर आपको कक्षा 11वीं के सभी सब्जेक्ट के जो आपके प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, देखने को। ठीक है, और दोस्तों इसी प्रकार के आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी क्लास 11 की प्रश्न बैंक की, साथ ही साथ हम सॉल्यूशन की भी पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो हमारा जो गद्य खंड रहेगा, आवंटित अंक टोटल रहेंगे 20। ठीक है, 20 में से एक अंक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे वो 5 रहेंगे। जबकि 2 अंक के प्रश्नों की बात करें तो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल अंक 4 हो जाएंगे। ठीक है, जबकि 3 अंक के प्रश्न की बात करें तो ओनली एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल अंक 3 हो जाएंगे। ठीक है, 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल अंक 8 आपके इस तरीके से हो जाएंगे। इस तरीके से टोटल अंक आप जो आपका महायोग होगा वो 20 अंक का हो जाएगा। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा फाइनल एग्जाम में। चलिए सॉल्यूशन पर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला वादनिष्ठ प्रश्न हमारा है कि पंडित अलोपी दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया। आपके ऑप्शन है वकील, दरोगा, मैनेजर या शिक्षक। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो जो पंडित अलोपी ने मुंशी को जो पद पर नियुक्त किया था वो था मैनेजर का पद। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, मैनेजर का पद 6 नंबर का। ठीक है, ध्यान रखना आपको मैनेजर। ठीक है, दूसरे देखिए मियाँ नसरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध हैं। बच्चों डाउटनोट पर चल रहा है बवाल ऑफर सभी छात्रों के लिए। यहाँ पर हिंदी माध्यम छात्रों के लिए, कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए यहाँ पर 30,000 का कोर्स मात्र आपके लिए है 3,000 कोर्स में, और कक्षा 11वीं और 12वीं का कोर्स 50,000 का वो आपको मिलेगा मात्र 5,000 रुपये में। और यहाँ पर साथ में आपको सभी सब्जेक्ट को वीडियो कक्षाएं मिलेंगी, रोजाना होमवर्क मिलेंगे, डाउट के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर सॉल्व मिलेंगे और क्विज मिलेगा, पूरा कोर्स का संशोधन। आपको नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन दी गई है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और साथ में मज़ेदार बात, अगर आप यहाँ पर कूपन कोड हेमंदा डालेंगे तो आपको यहाँ पर 500 रुपये की छूट मिलेगी। तो जल्दी से इस कोड को खरीदिए और आपको इसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद। आपके जो ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हैं नान बाई गड़ैया वाले, नान बाई घुमचे वाले, नान बाई तुर्रम वाले या नान बाई असाटी वाले। तो जिसका सेकंड का आंसर हो जाएगा नान बाई गड़ैया वाले, यानी कि फर्स्ट वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, तीसरे देखिए तेरे दिमाग में लोहा भरा है रे, विधा का ताप कहाँ लगेगा। इसमें यह वाक्य है, तो जो वाक्य कहा गया था यह वाक्य बंशीधर का है या धनराज का है या पुरोहित का है या त्रिलोक सिंह का है। तो यह जो वाक्य था तेरे दिमाग में लोहा भरा है रे, विद्यार्थी का ताप कहाँ लगेगा, इसका वाक्य है त्रिलोक सिंह का था। किसका था, त्रिलोक सिंह का था, क्योंकि उसे पढ़ा याद नहीं हो पा रहा इसलिए उन्होंने कहा था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है, मैं फाइल किस अर्थ में व्यक्त हुआ है। चिकित्सा की फाइल, जीवन की फाइल, कार्यालयीन फाइल या पर्सनल फाइल। तो जो फाइल थी वो किस प्रकार की थी, जीवन की फाइल थी। ठीक है, जीवन की फाइल थी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा भारत शब्द किस भाषा का है, हिंदी, संस्कृत, अरबी या अंग्रेजी। तो दोस्तों जो सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, उसी का शब्द है भारत। आपको पता होगा सबसे जो प्राचीन भाषा मानी गई है वो संस्कृत मानी गई है। ठीक है, तो भारत किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें इस वीडियो को। इससे पहले भी हम आपके क्या है क्लास 11 के फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के सॉल्यूशन अपलोड कर चुके हैं चैनल पर। बायोलॉजी के 3 पार्ट 3 अपलोड कर चुके हैं, 3 यूनिट के। फिजिक्स का भी हमने 1 यूनिट कवर कर दिया है, केमिस्ट्री का भी 1 यूनिट और मैथ का भी 1 यूनिट हमने आपको बता दिया। ठीक है, जबकि जो हमारा हिंदी का रहा है वो गद्य खंड हम आपको बता रहे हैं, जो ये पार्ट 2 है हिंदी का। ठीक है, इसी तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप जरूर चेक कीजिए। ठीक है, अब देखिए रिक्त स्थान आ चुके हैं हमारे, तो रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक देखिए। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के लेखक हैं।
तो हमसे कलम के सिपाही के लेखक पूछे गए हैं, तो ये अमृत राव हैं। ठीक है, कौन है? अमृत राय। इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, क्लियर? मैं आपको लिख रहा हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, जो जब मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आपको पूरा समय दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मियाँ नसरुद्दीन ने खालिस्तान बनाने का हुनर सीखा था। तो दोस्तों यह था 56 प्रकार की रोटियाँ। आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, 56 प्रकार की रोटियाँ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। 56 प्रकार की रोटियाँ बनाने का हुनर सीखा था। आगे बढ़ें। ठीक है, तीसरा, बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था, मोहन या धनराम। तो आपको पता है जो वो बुद्धिमान था तो वो हो जाएगा मोहन। ठीक है, जबकि जो धनराम था वो बुद्धिमान नहीं था। ठीक है, जो मोहन फर्स्ट है आपका, ये बुद्धिमान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5वां देख लीजिए, डिप्टी सेक्रेटरी का हिंदी अर्थ है खालिस्तान है। तो देखिए, जो डिप्टी सेक्रेटरी, अगर आपने जानते होंगे तो डिप्टी सेक्रेटरी को हम हिंदी में बोलते हैं उप सचिव। क्या बोलते हैं दोस्तों? उप सचिव। ठीक है, इस तरीके से आपका जो आंसर हो जाएगा उप सचिव। ठीक है, अब देखिए जो हमारा लास्ट है, जो 5वां रिक्त स्थान है, नेहरू जी जलसों में खालिस्तान की चर्चा करते थे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। जो नेहरू जी थे जलसों में किसकी चर्चा करते थे? तो सभी को पता होगा कि वो भारत की चर्चा करते थे। ठीक है, किसकी चर्चा करते थे? भारत की, अपने भारत की चर्चा करते थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। सत्य और असत्य हमें छांट कर लिखनी है। चलिए सत्य और असत्य भी आपको बता देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था, पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। तो क्या सत्य है या असत्य है? तो जो पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था तो यह बिल्कुल सत्य है, यानी कि आपको इस तरीके से सत्य लिख देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया, आपको इस तरीके से सत्य लिख देना है। अब दूसरे देखिए, लेखिका कृष्णा सुबती जी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर रोटी खरीदने गई थी। तो दोस्तों यह जो लेखिका कृष्णा सुबती जी थी वो नसरुद्दीन की दुकान पर रोटी खरीदने नहीं गई थी, इसलिए हमारा जो हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, धनराम बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको एक रिक्त स्थान दिया गया था, यहाँ पर देखिए बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। तो यहाँ पर क्या मोहन आंसर था, धनराम नहीं था। तो यह क्या यहाँ पर क्या कहा गया कि धनराम बचपन से बड़ा ही बुद्धिमान था, तो यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि उसे तो पढ़ाई याद नहीं हो रहा था। तो ये कई प्रयास के बाद भी नहीं हुआ, तो ये असत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, तीसरा तो देखिए, स्पीति में बारिश पाठ एक संस्मरण है। तो दोस्तों जो चौथा है ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि यह संस्मरण नहीं है। क्या संस्मरण नहीं है? जो स्पीति की बारिश है। ठीक है, अब देखिए 5वां है, पेड़ के बजाय आदमी को काटने की सलाह सरकारी संवेदनहीनता है। जो पेड़ की बजाय क्या आदमी को काटने की सलाह सरकारी संवेदनहीनता है, तो ये बिल्कुल सत्य, आपको जो पढ़ने में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यानी कि आपका जो पहला सत्य है, दूसरा सत्य, सॉरी लास्ट वाला सत्य, बाकी जो आपके बीच में 3 है वो आपके असत्य हो जाएंगे। इस तरीके से आपका जो सत्य सत्य वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा वो है हमारा सही जोड़ियाँ बनाइए, मैच करना है। हम चलिए मैच कर लेते हैं। यहाँ पर आपको खंड का दिया गया है, यहाँ खंड आपको खा दिया गया है, हमें का से खा में मिलाना है। चलिए देखिए, मासिक वेतन। तो मासिक वेतन क्या होता है? हमें महीने में एक बार ही मिलती है। तो यह क्या होता है? पूर्ण मासिक का चांद होता है मासिक वेतन। किसका होता है? पूर्ण मासिक का चांद, यानी कि मास में एक ही बार मिलती है। फिर रूमाली। तो रूमाली का पता हो, रोटी का एक रूप होता है, आपने सुना भी होगा कि रूमाली रोटी बनती है कई होटलों में। तो क्या रूमाली होती है वो रोटी का एक रूप होता है, ठीक, या स्वरूप होता है, हम यही भी बोल सकते हैं। तो देखिए रुद्री पाठ। तो रुद्री पाठ क्या होता है? यहाँ पर क्या शंकर जी की आराधना की जाती है, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर देखिए अर्जेंट। तो यह क्या होता है? अर्जेंट होता है आवश्यक, अर्जेंट बोलते हैं। यहाँ पर क्या जो आवश्यक होता है उसे हम इंग्लिश में अर्जेंट बोलते हैं। तो ये क्या होगा? अत्यावश्यक, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, उसे हम अर्जेंट बोलते हैं। तो अर्जेंट को आप क्या अत्यावश्यक से मिला देना है। यहाँ पर क्या अर्जेंट दे लिख रहा है, तो आप थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, फिर है मेरी कहानी। तो आपका एक लास्ट ही जो विकल्प बचा है वो है जवाहरलाल नेहरू। तो इसे आपको बगैर किसी सोच समझ के आपको लगा देना है जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो आंसर राइट भी आंसर यही है। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो जोड़ी है वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। इस तरीके से आपको जोड़ी मिला देंगे तो बिल्कुल राइट है आपकी पूरी जोड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, अगर आप इसकी सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद हेमन। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी जो इंस्टा आईडी है वो भी हमारी स्टडी विद हेमन के नाम से बनी हुई है। तो वहाँ पर भी आपको क्या इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन आती है MP बोर्ड से रिलेटेड सारी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो चलिए इनके आंसर और देख लेते हैं। नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत
देना यह पीर की मजार है, यह बात किसने कही थी? ठीक है, क्या नौकरी पर ओहदे पर यानी कि नौकरी कर रहे हैं तो हमें ओहदे पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि आप नीचे नौकरी कर रहे हैं या ऊपर नौकरी कर रहे हैं, तो यह बात किसने कही थी? तो हमें जो 5 में का जो आंसर बताना है तो यह बूढ़े मुंशी ने कही थी। किसने कही थी दोस्तों? बूढ़े जो मुंशी थे या मुंशीदार भी बोल सकते हैं, बूढ़े मुंशी ने कही थी। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट है हमारा, मियाँ नसीरुद्दीन अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वालों को क्या समझते थे? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो मियाँ नसीरुद्दीन जो अखबार बनाते थे, हम कह सकते हैं जो प्रिंट करवाते थे और जो पढ़ते थे, मियाँ नसीरुद्दीन उन्हें कुछ समझते थे, तो हमें बताना है कि क्या समझते थे। तो वो उन्हें निठल्ला समझते थे। क्या समझते थे दोस्तों? निठल्ला। इस तरीके से आपको निठल्ला लिख देना। अगर प्रॉब्लम आ रही है इस तरीके से निठल्ला लिख दीजिए। यहाँ पर जो ना बना हुआ है, ठीक है, निठल्ला। चाहे तो आप आसानी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, स्पीति किस जिले की तहसील है? तो जो स्पीति है वो है लाहौल जिले की तहसील है। ठीक है, लाहौल जिला तो आप लिख लेंगे, लाहौल स्पीति जिले की। इस तरीके से आपको लिख देना है, लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। तो हमारा तीसरा भी हो गया। अब देखिए हमारा चौथा है जो एक शब्द वाक्य में है, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने किसका शेर सुनाया था? शेर, यहाँ पर खेर की जगह शेर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप काफ़ी थोड़ा बहुत ही मिसप्रिंट हुआ है, ज़्यादा प्रश्न बैंक ठीक ठाक ही है क्योंकि उसमें ज़्यादा मिसप्रिंट नहीं है, कुछ ही मिसप्रिंट हुआ है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से उसे देख पाएंगे कि क्या मिसप्रिंट हुआ है। जो स्टूडेंट ने बिल्कुल बुक उठा के नहीं देखी है तो उनके लिए तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने किसका शेर सुनाया था? तो वह उन्होंने गालिब का शेर सुनाया था। गालिब आप जानते ही होंगे। ठीक है, गालिब। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा गालिब। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, नेहरू जी का स्वागत जनता कैसे करती थी? तो सभी को पता हुआ, नेहरू जी का स्वागत जनता नारे लगाकर करती थी। और क्या करती थी? नारे लगा करती थी और कहती थी भारत माता की जय। ठीक है, भारत माता की जय। इस प्रकार उनका स्वागत करती थी। किसका? नेहरू जी का। तो ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए 2 अंक के प्रश्न आते हैं कि किसने देव दुर्लभ त्याग कहा और क्यों? दूसरा है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी, यह कथन है। दोस्तों जो आपको 2 अंक की और जो आपके यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं सेकंड पोर्शन के, उनका सॉल्यूशन दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे तो दोस्तों लगभग आधे घंटे की वीडियो बनेगी। ठीक है, तो इतनी बड़ी वीडियो कोई देखेगा भी नहीं, इसलिए हम इसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आप इसकी PDF सॉल्यूशन की डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।